प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो जमजम के कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मुंडेर तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़ कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और कहती, आमना, तुम थोड़ी देर यहां खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। हजरत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सुना था कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सिर दर्द, कभी उल्टी, कभी घबराहट और कभी चिद्दचिद्दापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती थी कि यह बहुत अजीब है। मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे कभी दर्द तक नहीं हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा से कहा, आपको मालूम है कि यह बहू आमना बहुत महंगी इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में मैं ही पूछ लेता हूँ, तुमने क्यों नहीं पूछा? आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, तुम औरत जात हो, घर में रहती हो, लेकिन मैं मर्द हूं, घर से बाहर निकलता हूं, मक्का में कुरैश का सरदार हूं। जो भी मुझसे मिलता है वही पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहां से आती है? और यह कोई मामूली इत्र नहीं है, न इराक का न मिस्र का। यह इत्र कहां से आता है? जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इस इत्र की खुशबू कहां से आती है? मेरी मां भी ऐसा इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहां से लाता है? यह सुनकर हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं। मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। फिर हजरत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको और बातें बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद कई बार मुझे सलाम करता है, और वही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खद्दी होती हैं जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने। वो आकर मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के पास जाकर काबा का गिलाफ पकड़ाकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिमों ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहां लड्डचके की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें उम्मीद से थीं
मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वो आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहां मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहां बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए हैं। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबुव्वत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो ना होते तो शायद यह दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की है। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। उन्हें महसूस हुआ, शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोच रहे थे कि अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गईं। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ मां की आंत से जुदी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके पाक जिस्म से नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना करना पड़ता है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना मां के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से बोली, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, हे लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात
सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ डिड्डाच गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहां तक कि जब अब्बू लहब की दासी सोबिया ने जाकर अब्बू लहब को यह खुशखबरी सुनाई तो अब्बू लहब ने भतीजा होने की खुशी में अपनी दासी सोबिया को आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह कहाँ जानते थे कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बद्धा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। यह वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाएं तो आसमानों पर टहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पक देकर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन से ही मालूम था कि आप बड्ढे होकर कोई बहुत बड्ढे इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसके साथ खेल, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवाई थीं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थी।
उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। यह सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत आमना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबुव्वत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबुव्वत की यह मुहर देखी तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबुव्वत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, यह देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भद्द हाकने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गईं। यह हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाबे हाशिम से कुछ और कई राजों से वाकिफ थे, यह सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को छुपाए रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मुकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्न कारिब था, आया। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्न कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा-ए-आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्न कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, कम से कम मुझसे उस बच्चे तक पहुंच दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाब ए आमीना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही वो गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपधा हटाया तो एक अजीबोगरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्न कारिब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि यह वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है। ये आखिरी जमाने का इशारा है। वो बेअख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूं कि यह अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्न कारिब साबित हुए। चौथे दिन का यह वाकया गुजरा और फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत दी। अकीका में बुलाया, लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर यह बच्चा गधा हो गया और इसने ऐलान नुबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब्बे करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा जाए, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज हासिल कर चुके थे। उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब यह है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब उनके मुनाफ पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहां तक कि जनाबे अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रुक जाए। यहूदी यह पहचान चुके थे कि जनाबे अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाबे अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और झड़ देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले यह पक्का कर लिया जाए कि जनाबे अब्दुल्लाह के यहां कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वो बेऔलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाएं। लेकिन अगर पता चले कि उनके यहां कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्होंने छानबीन की और जब उन्हें यह पता चला कि जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहां कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। फिर बढ़े आराम से मदीना लौट गए। यह खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। यह खबर पूरी दुनिया के यहूदियों में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको यह पैगाम पहुंचाया गया। सबने जश्न मनाया और यहूदी मुतमईन हो गए। मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। यह तो मालूम कर लिया कि जनाबे अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन यह सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब आमिना उम्मीद से तो नहीं है, कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। लिहाजा वो इत्मीनान से अपने घर लौट गए। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को वो अजीबोगरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वो हैरान थे कि यह कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और यह भी हम जान चुके थे कि उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। तो फिर यह रसूल कहां से आ गया? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहां पैदा होंगे और उनके साथ अजीबोगरीब निशानियां वाक़या होंगी। अब वो उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहां तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर किसी और के यहां पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीकात की जाए। यह लोग मक्का पहुंचे। उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे। लोगों को लगा कि कोई बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मक्का में यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। हर जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाबे आमिना के बारे में तहकीकात। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान, जो इन पर
सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीकात करते, मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन उसी गिरोह की नजर आप पर पड़ अच गई। जैसे ही उनकी नजर इस मासूम बच्चे पर पड़ी, वो हैरत से दंग रह गए। इस बच्चे के चलने का अंदाज, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर लिखा गया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस बच्चे के सर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा साया फिक्न रहता था। यहूदी आलिम ने बातचीत शुरू की और तौरात की किताब के मुताबिक कहा, आखिरी नबी की उम्र इस वक्त 7 साल होनी चाहिए। फिर उन्होंने आपस में तय किया, अगर यही बच्चा वाकई आखिरी नबी हुआ तो हमें इसे इस दुनिया से मिटाना होगा। उन्होंने तहकीकात की और मालूम हुआ कि यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही इस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। यह नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए था। वो जिस दरख्त के करीब से गुजरता, उसकी शाखें झुक जाती। जिस पत्थर के पास जाता, पत्थर कलाम करने लगता। और वो जिस तरफ भी जाता, रास्ते में कोई रुकावट होती तो रुकावट खुद हट जाती। उनके दिल में यह भी खौफ था कि कहीं पहले की तरह हम धोखा न खा जाएं। वो सोच रहे थे कि ऐसा न हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके मुतमईन हो जाएं और फिर 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए इस दफा वो 100% यकीन करना चाहते थे कि यही वो नौजवान है जो अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उनकी किताबों में लिखा था और उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, हराम का एक भी लुकमा उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हवा का उसके होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हराम वो भी रसूल के होठों को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक अजीब सा मंसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गियां अंडे देने के काबिल न रहती, उसे वो ज़िबह करने के लिए बेच देती। यहूदियों ने सोचा कि यह ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियां चुरा लाए। अब जिन मुर्गियों को चोरी की नीयत से लिया गया, वो तो रिस्क हराम हो गईं, और जिनके बारे में ये सोचा कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे, वो रिस्क मुश्तबा हुई। फैसला यह था कि किसी की चीज उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर न भी पहुंचे तो भी शक में जरूर आ जाता है। अगले दिन यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उनको दावत दी कि हम कबीले की दावत करना चाहते हैं, आप हमें यह एजाज बख्शें। यहूदियों का असल मकसद पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था। इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे और खास तौर पर आपके सारे बेटे और पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि ये वाला गोश्त और मुर्गियां हराम है और ये हिस्सा मुश्तबा है। दावत में यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए रईस मक्का, यह दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, यह रिस्क हमारे लिए नहीं है। खाना तो दूर, यह हमारे होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। यहूदियों ने हैरानी से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यह खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा, ये इजाजत दीजिए कि हम आपको खाना खिलाएं और देखें कि ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया। मगर अजीब बात यह हुई,
कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खींच लिया हो और निवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। एक बार नहीं, यहां तक कि 10 बार कोशिश की गई, मगर हर बार निवाला हुजूर के होंठों से दूर गिर जाता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने कहा था ना, यह हमारे लिए नहीं है। मैं खुश था कि आखिरी अलामत तो पूरी हो गई। यह हराम वाला खाना था। अब उन्होंने मुश्तबा खाना लाकर पेश किया और फिर कहा, आप खाना खाइए। आपने फरमाया, चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर ए इस्लाम के मुंह के करीब लाता, तो या तो वो निवाला हाथ से खिसक जाता या बाईं तरफ, लेकिन होंठों तक नहीं पहुंचता। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हमने तो पूरे खुलूस से यह दावत दी थी, मगर समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई खुदाई राज है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर ए इस्लाम दोनों समझ गए कि मामला क्या है। यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि यह सच्चा रसूल है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।